नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। कोरोना सावधान, कोरोना संकट के बीच आसमान से आ रही है बड़ी आफत। माउंट एवरेस्ट से 4 गुना बड़ी है आफत। धरती के जिस हिस्से से टकराएगी यह आफत, दुनिया के नक्शे से ही गायब हो सकता है वह हिस्सा। 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रही है यह आफत। दुनिया भर पर 29 अप्रैल का दिन हो सकता है सबसे भारी। खबर विस्तार से। अब से करीब 4 महीने पहले जब चीन के वुहान शहर से यह खबर आ रही थी कि कोरोना नाम की एक भयानक संक्रामक बीमारी तेजी से पैर पसार रही है, जिसके फैलने की आशंका पूरी दुनिया में है, उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि यह खबर इतनी सच साबित होगी कि अमेरिका और भारत सहित समूची दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। यह खबर 100% सच हुई और अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना ने पूरी दुनिया में ले लिया है। भारत सहित दुनिया भर के लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। अब ऐसी एक भयानक खबर और आ रही है। यह खबर आसमान से आने वाली आफत को लेकर है। आफत भी कोई मामूली नहीं बल्कि तबाही वाली आफत को लेकर है। यह आफत इतनी भयानक हो सकती है कि जिस इलाके में यह आफत टूटेगी वह इलाका ही गायब हो सकता है। यह इलाके कौन होंगे, किस देश पर यह आफत टूटेगी, अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। जबकि आसमान से आ रही यह आफत अब धरती के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। खबर है कि 29 अप्रैल तक यह आफत धरती से टकरा सकती है या फिर धरती से बिल्कुल नज़दीक से गुजर सकती है। यहाँ हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा उद्देश्य अफवाह फैलाने का है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस खतरे से आगाह रहें, चौकन्ने रहें। यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 1.5 महीने पहले खुलासा किया था कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड तेज़ी से आ रहा है। बताया जाता है कि यह एस्टेरॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। इसकी भयानकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब आपको हम यह बता दें कि एस्टेरॉयड की स्पीड 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी करीब 8.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी गति से अगर यह आसमानी आफत धरती के किसी हिस्से में टकराती है तो बड़ी सुनामी ला सकती है। नासा के वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं यह अगर धरती से टकराता है तो कई देश तबाह हो सकते हैं। यह अलग बात है कि दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को, नागरिकों को धीरज बंधाते हुए नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती से करीब 62.90 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में यह दूरी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन कम भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की भी आशंका जताई है। इस एस्टेरॉयड को 52,768 यानी कि 1998 OR2 नाम दिया गया है। इस एस्टेरॉयड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। इसका व्यास करीब 4 किलोमीटर का है। नासा का यह भी दावा है कि यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल की दोपहर 3:36 के करीब धरती के पास से गुजरेगा। धरती से इसकी दूरी करीब 62.90 लाख किलोमीटर होगी। हमें नासा के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी यह आफत धरती से न टकराए। फिलहाल तो भारत सहित दुनिया भर के नागरिकों के हाथ में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, वैज्ञानिक इस समय प्रयास में अवश्य हैं कि आफत को धरती से टकराने से रोका जा सके। अब देखना यह है कि प्रकृति की मार पहले से ही झेल रहे दुनिया वालों को धरती के भगवान वैज्ञानिक किस तरकीब से इस भयानक आफत से बचाते हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।